Hello everyone, my name is Shweta Tomar, and yes, I am a trader investor since 2017. So 1670 basically सीखना शुरू किया था and then gradually समझा मार्केट को कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है and now ऐसा नहीं कहती कि सक्सेसफुल हो गई हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग बट यस मच बेटर देन बिफोर। अभी प्लान कर पाते हैं हम ट्रेड को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं। लॉसेस भी होते हैं, हर एक ट्रेडर को होते हैं, बट कहीं ना कहीं लॉसेस की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है और प्रॉफिट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली लॉसेस अब हो प्रॉफिट्स अब होने लगे हैं बिकॉज लॉजिक समझ में आने लगे हैं। Personally, I am using price action. So, and I'm also giving classes. So, अभी का प्रेजेंट स्टेटस ये है। सो यस, एंड जैसे मैंने आपको कहा, आई एम स्टिल अ लर्नर, मैं सीख रही हूँ एंड आई एम हियर टू शेयर माई नॉलेज। सो आज का जो ये टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा फ्रेंड्स के ऊपर, बिकॉज फ्रेंडशिप डे इज़ अबाउट टू कम एंड मैं चाहती हूँ कि एज अ ट्रेडर हम जानें कि मार्केट में हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। सो मार्केट में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा जो ट्रेडर्स का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो होता है स्टॉप लॉस। जी हाँ, स्टॉप लॉस हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। जनरली हम उसको इग्नोर करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके इम्पैक्ट को शुरुआती समय में नहीं समझ पाते हैं। ये आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद आप एक्सपीरियंस्ड होंगे या शायद आप अभी सीख रहे होंगे, तो आप लोग ये शायद अग्री कर रहे होंगे अगर आपने ये चीज़ इनकाउंटर की हो अपनी ट्रेडिंग करियर में, कि शुरुआती समय में हम स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं। जनरली मैं भी इग्नोर किया करती थी इन 2016-17। स्टॉप लॉस लेना किसी को पसंद नहीं होता है क्योंकि आपका मीटर वहाँ रेड दिखाने लगता है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होते हैं आपके लॉस को बुक करने के बाद, और वो आपको अच्छा नहीं लगता है। और हमें चूँकि रिस्क रिवॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो जनरली हमारे लॉसेस काफ़ी हैवी होते हैं इन इनिशियल डेज, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारे प्रॉफिट में हम जल्दी निकल जाते हैं एंड लॉसेस हम एवरेज करते हुए चलते हैं, तो वहाँ पर हमारे लॉसेस काफ़ी बड़े दिखते हैं हमें। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कर कर चुके हैं, ठीक है, बिकॉज मैं कर चुकी हूँ ये चीज़। सो बेसिकली ये जो हमारा टॉक होगा, ये जनरल डिस्कशन रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा। कोशिश करूँगी कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस चैनल पे। सो एंड कभी कभार कुछ और बेहतर वीडियोस प्लान करूँगी जहाँ पर आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड कर सकूँ या मार्केट का व्यू भी शेयर कर सकूँ। सो इट ऑल डिपेंड ऑन योर जो भी आप पसंद करेंगे उस हिसाब से हम आगे प्लान करेंगे। सो अभी ये है, मेरा मन इस चीज़ का था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ। सो यस, सो स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये कहने का पॉइंट है। बिकॉज देखो, स्टॉप लॉस हम कब अवॉइड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस का लॉजिक कब आया। जैसे हम सभी को पता है कि कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता मार्केट में। अगर आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं तो आप लीजेंड से भी कुछ बढ़कर हैं। तो यहाँ पर कोई भी 100% एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करता, ना मैं, ना कोई और, ना जो दूसरे, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहती, बट जितने भी जेन्युइन ट्रेडर्स हैं वो भी नहीं करते हैं। सो नॉर्मली जो एक्यूरेसी होती है वो 60 to 70% होती है, और उस 60 to 70% एक्यूरेसी में आपका 20 to 30% या 40 to 30% आपका ड्रॉ डाउन पीरियड भी होता है जहाँ पर आपको लॉस होते हैं। तो यू शुड एक्सेप्ट लॉसेस एज वेल। जैसे आप अपने प्रॉफिट्स को अप्रिशिएट करते हैं वैसे लॉसेस को भी अप्रिशिएट करें। सो यहाँ ये लर्निंग देना चाहती हूँ मैं इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कि आप लोग प्लीज़ लॉसेस को अवॉइड ना करें, उसे एक्सेप्ट करें। जितनी जल्दी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, मेरा लॉजिक गलत हुआ, एंड देन आप प्लान कर पाएंगे आपकी नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। सो स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं, नंबर वन, कैपिटल को बचाते हैं। नहीं तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे एंड ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप मार्केट में उतरेंगे, तो ऐसा एक दिन आ सकता है जहाँ पर आपका पूरा कैपिटल
ब्लो हो जाए, ख़त्म हो जाए, बिकॉज नो वन कैन प्रिडिक्ट मार्केट 100%, नो वन। अगर कोई आपको ये कमिट कर रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है। सो नंबर 1, स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को प्रिजर्व करता है। नंबर 2, वो आपको ये बताता है कि आप गलत हो चुके हैं और आपको जल्दी से जल्दी मार्केट से बाहर होना चाहिए। सो आपको वहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपके कौन से लॉजिक्स मार्केट में चल रहे हैं और कौन से लॉजिक्स मार्केट में नहीं चल रहे हैं। नंबर 3, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करेंगे, सो लॉसेस को लॉसेस ना मानते हुए आप कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी मान सकते हैं। दिस इज नंबर 3, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू आप समझ सकते हैं। सो मैं इस शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहूँगी। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों को ये कैसा लगा, क्या मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाई। सो प्लीज़ मुझे अपने लाइक्स के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँगी। और अगर आप ऐसे इन फ्यूचर वीडियोस चाहते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वीडियो टॉपिक्स पे हम बात करें या स्टॉप लॉस को और डिटेल में समझें, तो आप मुझे बताइएगा। अभी मैंने 3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया है। एंड जनरली देखिए, हमेशा एक नए ट्रेडर्स के दिमाग में चल रहा होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हम क्या सही कर रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बेसिक जो उद्देश्य है वो ये है कि जब मैं नई ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या जो मैं उस समय कर रही थी वो मैं गलत कर रही थी या सही कर रही थी। आपको कोई भी डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है। सो ये इस वीडियो के थ्रू मैं एक एक टॉपिक टच करना चाहती हूँ और आपको उसमें ये बताना चाहती हूँ कि क्या एक सही ट्रेडर के लिए होता है। सो स्टॉप लॉस इज़ वेरी 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 इसेंशियल फॉर एनी ट्रेडर, चाहे आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हों, बाइंग कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, आप हेजिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हों, स्ट्रैडल ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हों, या जो भी बड़ी बड़ी अभी चीज़ें चलती हैं मार्केट में। सो कुछ भी आप स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। सो वी कट इट शॉर्ट, इस कॉन्वर्सेशन को हम रखेंगे और कंक्लूज़न यही है, स्टॉप लॉस इज़ मस्ट, स्टॉप लॉस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। यस, सो कीप दिस इन माइंड। एंड उसके साथ ही आप हमेशा ट्रेड करें, हमेशा, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आप हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही जाएं। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि आप कितना सही जा रहे हैं, कौन सा लॉजिक आपका काम कर रहा है, कौन सा लॉजिक काम नहीं कर रहा है, कब आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, कब डिफरेंट दूसरी ट्रेड पे काम करना चाहिए, और उस तरीके से आप अपना कैपिटल भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।